ये कहानी एक खौफनाक जंगल की है। वक्कास और हाशिम दो पक्के शिकारी थे। छुट्टियों में दोनों ने फैसला किया कि वो जंगल जाके शिकार करेंगे। वो जिस जंगल में जाने का कह रहे थे वो सुनसान, खौफनाक और कम जाने वाला इलाका था। कहा जाता था कि वहाँ जिन का साया है और रात के वक्त इस जंगल में जाना मना है, लेकिन वक्कास ने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया। उसने कहा, हम शिकारी हैं, डरने वाले नहीं। सुबह 5 बजे दोनों दोस्त जीप में बंदूक, खैमा, पानी और खुराक लेकर रवाना हो गए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने हाथ दिखाकर रास्ता रोका और इनसे कहा कि बेटा, तुम शायद जंगल की तरफ जा रहे हो। उसने ये कहा, तुम जिंदा हो, वहां मत जाओ। वक्कास ने सुनी अनसुनी कर दी। दोपहर 2 बजे दोनों दोस्त जंगल में पहुंचे। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में एक नमी सी थी। कैंप लगाकर दोनों शिकार पर निकल गए। कई घंटों तक इन्हें कुछ ना मिला, लेकिन शाम ढले एक हिरन इनके जर्द में आ गया। वक्कास ने निशाना लगाया और शिकार मुकम्मल हुआ। वापसी पर अंधेरा तेजी से फैल चुका था। हर तरफ सन्नाटा, झाड़ियों में सरसराहटें थीं। लगता था कि कोई इनका पीछा कर रहा हो। कैंप में आग जलाकर दोनों ने खाना बनाया। इसी दौरान अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक खौफनाक चीख ने फिजा को चीर दिया। वक्कास ने टॉर्च जलाकर रोशन किया तो एक सियाह साया दिखाई दिया, 7 फुट लंबा, आंखें दहकती हुई और जिस्म धुआं सा, एक जिन। दोनों दोस्त साकित हो गए। जिन ने कहा, ये मेरा इलाका है, अब शिकारी तुम नहीं, शिकार तुम हो। वक्कास ने बंदूक से फायर किया, लेकिन आर पार हो गई। जिन हंसा और धुन बनकर गायब हो गया। अगले ही लम्हे दोनों दोस्त जीप की तरफ दौड़े, लेकिन जीप कीचड़ में धंस चुकी थी। बार बार धक्का लगाने पर भी नहीं हिल पा रही थी। आखिरकार मजीद नीचे धंसती चली गई। वक्कास और हाशिम ने हार नहीं मानी। वक्कास ने लकड़ियां जीप के टायरों के नीचे रखी और हाशिम ने मुकम्मल जोर लगाया कर इसे धकेलना शुरू किया। मुश्किल बड़ी ही मुशक्कत के बाद जीप एक झटके से बाहर आई। वो दोनों फौरी इसमें बैठे और तेजी से जंगल से निकलने लगे। जिन्नात की चीखें अब पीछे रह गईं थीं, मगर इनका खौफ दिलों में नक्श हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जिन एक साथ चीखें मार रहे हों। वो जिनों की फौज लग रही थी। जीप उन्होंने बहुत तेजी से भगाई और वो सुनसान रास्तों को पीछे छोड़ते चले गए। जब वक्कास और हाशिम शहर के करीब पहुंचे तो एक दूसरे की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिए। थके हुए लेकिन जिंदा। वक्कास और हाशिम के चेहरे पर अब वही शौखी नहीं रही थी। इनकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सिर्फ वही जानते थे। जब कभी कोई इनसे जंगल में शिकार खेलने जाने का कहता तो वो ये कहते कि जिंदा वापस आ गए हैं, बस यही काफी है।